हम सबके प्राण प्यारे न्यारे दुलारे श्री गोवर्धन वारे परम पूज्य श्री बाबा की जय हो। पूज्य बाबा ने बताया कि भगवान के भजन का अभ्यास कैसे करें कि हमारा भजन बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अधिकतर भक्तों का यही प्रश्न रहता है कि भजन कैसे करें। सबसे पहले यह मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि श्री भगवान ने अपने लिए जो कुछ दिया है वही पे पूर्ण संतोष रखना। जो कुछ भगवान ने दिया है उसी पर पूर्ण संतोष करना। और हमेशा यह बात स्मरण में रहनी चाहिए कि चाहे घर में रहो या बाहर कहीं भी चले जाएं हम, किंतु जो प्रारब्ध है वो तो शरीर के साथ ही साथ रहे है और सर्वत्र भोगनों ही परे है। क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्धवश जो परिस्थिति प्राप्त हो वाकू श्री भगवान की देन या श्री भगवत कृपा समझ के बड़े धैर्य के साथ निरंतर श्री भगवत स्मरण को अभ्यास बढ़ाते हुए संसार में जीवन रूपी यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। अपने भजन को निरंतर बढ़ाते रहो और धैर्य रखो। जो भी परिस्थिति आई है प्रारब्धवश उसे शांति के साथ धैर्यता के साथ, हाँ कष्ट जरूर होगा क्योंकि कभी कभी कोई रोग ऐसा आ जाता है या ऐसी पीड़ा शरीर में होती है कि वह असाध्य होता है, लेकिन आप निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वो पीड़ा जो आपको बहुत कष्ट देगी वो नाम मात्र के लिए आपको उसका कष्ट होगा और वो पीड़ा निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा नाम जप करते हुए। गृहस्थ में रह के गृहस्थी के काम तो करने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ में रह रहा है, गृहस्थ में रह के उसे अपने जो घर के काम हैं वो सब करने पड़ते हैं। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी आप गृहस्थ में काम कर रहे हो पवित्र कर्म ही करें। कैसी भी परिस्थिति आ जाए काहू प्रकार पाप कर्म न करें। कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आ जाए कोई पाप मत करो। अपने गृहस्थ संबंधी जितने भी कार्य हैं सबका सत्यता से पालन करो और अपने मन को संसार से हटाए के श्री जीवन धन में ही निरंतर लगाए रहने को अभ्यास करते रहें। गृहस्थ में अगर आप भजन कर रहे हैं तो आपको अपने मन को संसार से हटाओ, थोड़ा संसार से हटा के भगवान के भजन में लगाओ। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसे कृष्ण भावना भावित बनाओ। कृष्ण भगवान से जोड़ो उस कार्य को। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में सोहनी सेवा कर रहे हैं तो सोचो ये नंद नंदन श्री भगवान श्री कृष्ण का महल है और इसमें मैं सोहनी सेवा कर रही हूँ। अगर आप भोजन बना रहे हो तो याद रखो कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए इस प्रसाद को बना रहा हूँ। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसे भगवान से जोड़ें तो वह कर्म ही आपकी पूजा बन जाएगी। आयु की वृद्धि के साथ साथ भजन का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अगर आपकी जैसे जैसे आयु बढ़ रही है अधिक से अधिक भजन हो आपका, क्योंकि हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। संसारी कामना को कम करते जाए। वृद्धावस्था में सब काम छोड़ के एकमात्र श्री भगवत भजन में ही लगना चाहिए और निरंतर पूरी सत्यता के साथ भगवान के भजन को अभ्यास करना चाहिए। यह गृहस्थ के लिए परम पूज्य श्री बाबा ने बताया। जय जय श्री राधे। बाबा के लाला की जय।